45 साल पहले की बात है। साल था 1979 और तारीख 4 नवंबर। ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार के समर्थन में स्टूडेंट्स का एक झुंड इकट्ठा होता है और कुछ ऐसा करता है जो उससे पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ था। इन स्टूडेंट्स ने 53 अमेरिकी लोगों को किडनैप कर लिया था और 14 महीने तक कैद में रखा। और ये तब हुआ जब इस्लामी क्रांति सफल हो गई और ईरान से शाह रजा पहलवी भाग गए। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ उस वक्त ईरान में और क्यों 53 अमेरिकी लोगों को किडनैप किया गया था? सब कुछ बताएंगे आसान भाषा में। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो छोटा सा जिस्ट ये है कि साल था 1979 और महीना फरवरी का। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के साथ गठबंधन करने वाली विपक्षी ताकतों ने सत्ता से बेदखल कर दिया। अब ऐसा हुआ क्यों, ये भी सुनिए। देखिए, ये गुस्सा था शाह और अमेरिका के खिलाफ। 1978 से 1979 का दौर इस्लामी क्रांति का था और ईरान में राजशाही खत्म हो चुकी थी और शुरुआत हुई इस्लामी गणराज्य की। वहीं एक तरफ पश्चिम शाह ने जो डेवलपमेंट किए उसकी खूब तारीफ की, लेकिन ईरान में उन्हें ऑटोक्रेटिक तरीकों का इस्तेमाल करने और फाइनेंशियल इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए कोई स्टेप ना उठाने की वजह से दोषी बना दिया गया और उन पर आरोप लगाए गए कि शाह के राज में पूरे देश में कुछ लोग मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं, बाकी लोग बदतर और गरीबी की हालत में हैं। हालांकि अमेरिका के खिलाफ जो गुस्सा था वो अभी से नहीं बल्कि काफी वक्त पहले से पनप रहा था। अयातुल्लाह खुमैनी अमेरिका के सख्त खिलाफ थे और उस वक्त CIA और यूनाइटेड किंगडम के MI6 ने मिलकर तख्ता पलट की योजना बनाई और यही वो वक्त था जब प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को 1953 में उनके पद से हटा दिया गया। वजह थी कि लोगों को लग रहा था कि मोसादेक सेक्युलर वैल्यूज के लिए कठोरता से खड़े होने और ईरानी मामलों में पश्चिम के इंटरफेयर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन 1979 में शाह ईरान से भाग गए और 1 फरवरी को खुमैनी की वापसी पॉलिटिकल एग्जाइल से होती है और तभी इस मामले ने तूल पकड़ लिया और खबरें आने लगी। शाह राष्ट्रपति जिमी कार्टर के प्रशासन के सहयोग में अमेरिका में इलाज करा रहे हैं। इसके बाद ईरान में कोहराम मच गया। अब वक्त था 4 नवंबर का जब कुछ स्टूडेंट्स ने अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक कर दिया और 53 से ज्यादा अमेरिकी लोगों को बंधक बना लिया। हालांकि कुछ वक्त बाद कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए। इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा कनाडा के राजदूत का, जिनकी वजह से कुछ लोग ईरान से बचकर निकल पाए और स्टूडेंट्स की मांग थी कि शाह को वापस लाया जाए और उस वक्त शाह का न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। इन छात्रों को अयातुल्लाह खुमैनी का समर्थन प्राप्त था, जो अपने शासन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इन सब बातों से फेम बढ़ा रहे थे। हालांकि कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया, पर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उससे पहले ईरानी चरमपंथियों ने दावा किया था कि अमेरिकी राजनयिक कर्मचारी एक जासूसी यूनिट के लोग थे। हालांकि उसी बीच खुमैनी ने महिलाओं और अश्वेत बंधकों के साथ साथ कुछ गैर अमेरिकियों को भी रिहा करने का आदेश दे दिया। पर 1980 में अमेरिका ने घोषणा की वो अपने लोगों को बचाने में असफल हुआ है और उस ऑपरेशन में एक शख्स की मौत हो गई और बाकी बचे लोगों को 20 जनवरी 1981 को ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते के बाद रिहा कर दिया गया। ये घोषणा रोनाल्ड रीगन के अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के लगभग 20 मिनट बाद की गई थी। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि 1980 के चुनाव में रीगन की जीत बंदियों के लिए हथियारों की बातचीत के वजह से संभव हुई थी, जिसमें उनके खेमे ने ईरान के साथ मिलकर लोगों की रिहाई को चुनाव खत्म होने तक टालने की कोशिश की और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अबोल हसन बनी सद्र, जिन्होंने इस कठिन सिचुएशन की काफी वक्त तक अध्यक्षता की थी। इस्लामी क्रांति और उसके बाद के राजनीतिक संकट के बाद ईरान में कई जरूरी बदलाव हुए, जिसने इसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तस्वीर को बदल कर रख दिया। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में नए शासन ने सख्त इस्लामी कानून और नियम लागू किए, जिससे ईरानी नागरिकों के जीवन में काफी बड़ा असर पड़ा, जिसमें महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी कर दिया गया।
पश्चिमी इम्पैक्ट को बैन कर दिया गया और शासन और समाज में इस्लामी सिद्धांतों के लिए ज्यादा रूढ़िवादी बखान किया और इस तरह का बदलाव शामिल हुआ। हालांकि ईरान में जो कुछ चल रहा था उस वक्त जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनके वक्त में कार्टर की विदेश नीति के संचालन को कमजोर कर दिया गया। कहा जाता है कि कार्टर की विदेश नीति वाली टीम अक्सर कमजोर नजर आती थी और इसीलिए अमेरिका में जिमी कार्टर की बहुत आलोचना हुई। खैर, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपको इस कहानी से क्या समझ आता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।